फास्ट ट्रैक कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इसमें आरोपी का आरोप तय होने के बाद फांसी के फंदे पर आरोपी को लटकाने में लंबा अरसा क्यों लगता है? आरोपी को तुरंत क्यों नहीं फांसी दी जाती है? ऐसे तमाम सवाल के जवाब आज हम जानते हैं कुछ उदाहरण के साथ। साथ ही जानते हैं राज्य सरकार की स्वास्थ्य साथी योजना पर खर्च का बोझ 3 गुना क्यों बढ़ता जा रहा है। तो वहीं किस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर अफसोस जताया है? रेप और मर्डर कांड के विरोध में बंगला रंगमंच से किन हस्तियों ने अपना पारितोषिक और धनराशि राज्य सरकार को लौटाने का निर्णय लिया है? ऐसे तमाम सवालों पर से चलिए हम पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करते हैं 9 अगस्त की रात आरजीकल अस्पताल में हुए विभत्स हत्याकांड से। इस हत्याकांड को 1 महीना करीब होने आया है और इस दरमियान कोलकाता पुलिस के बाद सीबीआई सारे सबूत, गवाह अपने छानबीन द्वारा खंगाल रही है। आरोपी संजय राय, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जो सीबीआई के कस्टडी में है, उसे कोर्ट ले जाते समय प्रदर्शनकारियों की गालियां, थप्पड़ का स्वाद भी चखना पड़ा। ऐसे में इतने दिन बीतने के बावजूद इस हत्याकांड से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और फांसी कब होगी? पीड़िता और उसके माँ बाप को न्याय कब मिलेगा? ऐसे तमाम सवाल हम सब इन दोनों अक्सर मेट्रो में, चाय की दुकान पर सुनते हुए देख सकते हैं। और कुछ मेरे परम मित्र भी मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार कब आरोप तय होगा, आरोपियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। इन सब घटनाक्रम का जवाब आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखते हैं इस उदाहरण से, और उम्मीद करता हूं कि आप इस उदाहरण के जरिए सिस्टम को समझ पाएंगे। सभी को याद होगा दिल्ली के निर्भया हत्याकांड, जो 16 दिसंबर 2012 को हुआ था, जिसमें पीड़िता के साथ बड़ी बेरहमी से गैंग रेप हुआ था और 29 दिसंबर को इलाज के दौरान सिंगापुर में उसकी मौत हो गई। और इस हत्याकांड पर बड़ी तेजी से कार्रवाई हुई थी उन दिनों, और 18 दिन के भीतर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी। और इस चार्जशीट पर 1 महीने बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल हुआ। फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलता रहा। तमाम दलील, सबूत, गवाह और कानूनी प्रक्रिया के बाद 10 सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपने फैसले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। फिर इस फैसले के खिलाफ आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। फिर यहां भी लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार हाईकोर्ट ने 13 मार्च 2014 को फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले यानी फांसी पर मुहर लगाई। किंतु यहां भी आरोपियों के वकीलों ने बड़ी चतुराई से दांवपेच खेलना शुरू कर दिया और दोबारा हाईकोर्ट के अपील के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चलता है और सुप्रीम कोर्ट इस रेप और हत्याकांड मामले की सुनवाई कौन सी बेंच करेगा, यह तय करने में करीब करीब 1.5 साल लगा दिए। देखिए, कब हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट में कब मामला आया, अब बेंच सुनवाई में कितना वक्त लगेगा।
तब तक 2016 आ चुका था। मुकदमा शुरू हुआ सुप्रीम कोर्ट में। दोबारा सबूत, गवाह, दलीलें, वकीलों की बहस, ऐसी लंबी प्रक्रिया चली और आखिरकार 3 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फांसी की सजा को सही ठहराया। किंतु यहां भी एक अफसोस, यहां भी चारों के वकीलों ने वकीली कर दी, फिर कानूनी दांवपेच खेला। किंतु फिर लंबी खिंचातान के बाद, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए दया याचना आदि, आखिरकार तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला सुनाया जिसकी राह पूरा देश देख रहा था, पीड़िता की मां देख रही थी, पीड़िता के न्याय के लिए। और वो फैसला 20 मार्च 2020 को आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस फैसले पर मुहर लगा दी और तारीख तय कर दी। अगर इस तारीख में 4-5 दिन देरी हो जाती तो आप जानते क्या होता? लॉकडाउन शुरू हो चुका था और पता नहीं कितनी देर लग जाती। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्या राज्य सरकार ने, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जो अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक लाया, तो क्या इस अभया जैसे गंभीर आरोप में भविष्य में कातिलों को क्या 31 दिन में फांसी की सजा या फांसी के फंदे पर लटकाया जा सकता है? अब इन सवालों का समाधान मैंने जो निर्भया केस से जरिए आप लोग को दिखाया, सुनाया या बताया, आप उससे सोचिए। खैर, ये एक लंबा चर्चा का विषय है और काफ़ी पेचीदा है, साथ ही लगभग असंभव है। वैसे पहले से ही हमारे देश में रेप और हत्याकांड पर बड़े बड़े कानून बनाए जा चुके हैं और ऐसे मामले में पूरा देश और सारी पॉलिटिशियन पार्टियां, सिस्टम एक हो जाए तो हर असंभव संभव में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि कोर्ट भावनाओं और आक्रोश से नहीं चलता, वो तमाम सबूत, दलील, गवाहों पे अपना फैसला सुनाता है। इस हत्याकांड के बाद पूरे राज्य भर में लोगों में, खासकर डॉक्टर समुदायों में आक्रोश है। इसके चलते धरना, विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जैसे कल भी पूरे कोलकाता शहर में कैंडल मार्च निकाला गया, मानव श्रृंखला के जरिए कैंडल मार्च निकाला गया और अपना विरोध, धरना प्रदर्शित किए और पीड़िता को न्याय की मांग की। किंतु क्या आप जानते हैं, एक बात गौर की है, असल में मरीजों की संख्या अब सरकारी अस्पतालों में कम हो गई है। ओपीडी डिपार्टमेंट में, अन्य डिपार्टमेंट में मरीजों की संख्या कम हो गई है और लोग अब इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाने लगे, जिसके चलते राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य साथी योजना का उपयोग काफ़ी बढ़ गया है और इससे राज्य सरकार पर 2 से 3 गुना खर्च का बोझ अब बढ़ गया है। जहाँ रोज 2 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपए खर्च आते थे, अब वहाँ 7 करोड़, 7.5 करोड़ रुपए रोजाना खर्च आ रहा है राज्य सरकार की इस योजना के तहत। एक कहावत है, मुसीबत आती है तो बिन बुलाए आती है और चारों तरफ से आती है। कुछ ऐसा ही इन दिनों राज्य सरकार के साथ हो रहा है। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की बड़ी किरकिरी फिर से दोबारा कर दी। हाई कोर्ट ने अफसोस जताया और आश्चर्य जताया, राज्य सरकार द्वारा हर क्षेत्र में ठेका सिस्टम से
लोगों की हो रही नियुक्तियां, जिसमें पुलिस विभाग भी अछूता नहीं रहा है, और अब तो कोर्ट कचहरियों में भी सरकार इस मामले में पहल करने वाली है। इसी कारण कलकत्ता हाईकोर्ट ने अफसोस जताया कि कोई तो एक क्षेत्र छोड़ो, हर क्षेत्र में ठेकागिरी, हर क्षेत्र में ठेके से लोगों को भर्ती नियुक्तियां। दोस्तों, अंत में आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जैसी करनी वैसी भरनी। बुराई की आयु सच्चाई के आयु के आगे बड़ी नहीं होती, काफी छोटी पड़ जाती है। दोस्तों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आपकी कोई कमेंट्स हो जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। कोई सुझाव हो तो भी जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आप लोग के कमेंट्स मेरा यही एक हौसला पारितोषिक है। तो मैं आप लोग से एक अनुरोध कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिले और एक नया उदाहरण राज्य के साथ साथ पूरे देश को मिले, ताकि भविष्य में इस तरह के हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपियों की रूह कांप जाए, अब कोई अभया वापस इस तरह हत्या की बलि न चढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।